अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, अब हम अपनी नई एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 4.3 तक हमने सारा काम कर लिया है। उसके ऑनलाइन लेक्चर्स भी मौजूद हैं यूट्यूब पे। ESY लर्निंग आपके पास चैनल है, जाएं वहां पर जाके जितना भी आपका अब तक पढ़ा चुका हूँ वो सारा लेक्चर वहां पर मौजूद है। जिसने नहीं अब तक पढ़ा वो पीछे जाके रिवाइज कर ले। एक्सरसाइज 4.4 है। आप अभी तक फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, ये भी फैक्टराइजेशन की है। अब तक हमने स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूले को सॉल्व किया था। यहाँ पर क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूलाज हम डील कर रहे हैं। आपकी 7 टाइप्स में डिस्कस कर चुका हूं। ये टाइप नंबर 8 है। 8 को भी मजीद हमने 2 कैटेगरी में ब्रेक कर दिया, 8A और 8B। तो 8A आपके पास टाइप है सम ऑफ होल क्यूब्स। सम ऑफ होल क्यूब्स का फॉर्मूला आप लोग पीछे वाली एक्सरसाइज, पीछे वाले चैप्टर में, चैप्टर 3 में सीख चुके हैं। A प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है A क्यूब प्लस 3A² प्लस 3AB² प्लस B क्यूब। उसको हम ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B। अगर आप इसको देखें तो ये A क्यूब प्लस 3A² प्लस 3AB² प्लस B क्यूब की फॉर्म में गिवन है, जो एक्चुअल ओरिजिनल आपका फॉर्मूला है। तो बहरहाल हम इस तरीके से अपने सवाल को सॉल्व करेंगे, और ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए याद करना आसान है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला ही सॉल्व करेंगे आगे चल के। सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, आपसे कहा है कि फैक्टराइज करें। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। ब्लू मार्कर से आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और अंडरलाइन दिल चाहे तो ब्लैक मार्कर से करेंगे। तो आपका जो तरीकेकार है, पहला स्टेप वही जो आपका सवाल है उसे आप उतारते हैं। तो जो सवाल आपका है एज इट इज आपने यहां पर लिखना है, और फिर अगले स्टेप में आपने ये वाली कंडीशन फॉर्म करने की कोशिश करनी है। मैं B क्यूब प्लस C क्यूब यानी A क्यूब प्लस B क्यूब पहले लिख रहा हूं, फिर 3B² और 3BC² इसको अलग कर रहा हूं। यहां पर आपके पास ये B का क्यूब है प्लस ये आपका C का क्यूब प्लस इधर 3B और C कॉमन है। आप बेशक यहाँ क्यूब अगले स्टेप में ले लें, आपका दिल चाहता है तो यहां पर ले लें, लेकिन आप इसको अगले स्टेप में भी दिल चाहे तो ले सकते हैं। यहां पर आपने 3BC जब कॉमन लिया तो इधर आपके पास B² था तो एक B बचा, बाकी सब कॉमन आ गया। इधर C² है तो प्लस C कॉमन आएगा, बाकी सारी चीजें आपने कॉमन लेके यहां लिख दी, जो रह गया वो यहां पर आ गया। एंड में आप इसको A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B इस फॉर्म में लिखेंगे। ये वही फॉर्म आ गई जो आपको मैंने ऊपर फॉर्मूले में लिखवाई हुई है। तो यहाँ पर आप हवाला देंगे, नीचे स्टेटमेंट लिखें बाय यूजिंग फॉर्मूला। आपने यहाँ पर हवाला देना है, स्टेटमेंट लिखें बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, A प्लस बी होल क्यूब, ये बराबर होता है A क्यूब प्लस B क्यूब। ये खुद लिख लें, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको एज इट इज यहाँ पर नोट कर लें। तो आपके पास यहाँ पर सॉल्व करने पर ये वाली वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ B प्लस C का होल क्यूब, और यही आपका फाइनल आंसर है। इससे ज्यादा मजीद आपने सॉल्व नहीं करना। चले बेटा, अब अपने 7th पार्ट पे आ जाएं। 7th पार्ट में मिस्टेक है, इस वजह से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पास सवाल में यहाँ पे 4x गिवन है, इसको 4x² कर लें। स्क्वायर करेंगे तभी ये सॉल्वेबल होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये आपके पास सवाल गिवन है, आपने क्यूब वाली वैल्यूज को अलग कर लिया। तो 64/27 प्लस x क्यूब, बाकी जो आपके पास वैल्यूज थी 16x/3 प्लस 4x², इनको अलग कर लिया। अब यहाँ पर 64/27 4 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब है, प्लस ये x का क्यूब है। इन दोनों वैल्यूज में 4x कॉमन है। मैं 4x अगर कॉमन ले लूं तो मेरे पास 16 जो है 4 इंटू 4 होता है, तो बेसिकली यहाँ 4 बच गया, x बाहर आ गया तो अपॉन में 3, प्लस यहां से 4x कॉमन लिया तो सिर्फ x पीछे रह गया। तो 4/3 इसको आप होल क्यूब लिख सकते हैं, 4/3 का होल क्यूब। ये आपके पास x का होल क्यूब है, प्लस यहां पर मुझे 3AB चाहिए। मेरे पास a यहां पर है 4/3, b मेरे पास है x। 3 से अगर मैं यहाँ पर जाहिर फॉर्मूले में 3AB है, 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट होके वापस वही ऊपर वाली वैल्यू दे देगा, 4x आ जाएगा। और ब्रैकेट आपकी जो है इटसेल्फ 4/3 प्लस x अपनी जगह चलती आ रही है। तो आपने जब भी डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, A क्यूब और B क्यूब को आइडेंटिफाई करना है।
यहाँ पर जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लें। जैसे यहाँ 4x कॉमन आ रहा था, तो जो a है, a क्यूब जब आइडेंटिफाई कर लिया तो a भी पता चल जाएगा, b क्यूब आइडेंटिफाई कर लिया तो b भी पता चल जाएगा। ब्रैकेट में अगर a प्लस बी प्रॉपर बन रहा है तो बाहर जो भी कॉमन आया अब उसको 3ab की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर मैं सिंपली इस चीज को ऐसे लिखना चाहता हूं कि a इंटू बी अगर करूंगा 4x/3 आएगा, लेकिन ऊपर 4x था, फॉर्मूले में 3 भी होता है, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट होकर वापस 4x में कन्वर्ट करके दे देगा। तो जब आपने अपने सवाल को कन्वर्ट कर लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो यहां पर हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा? a प्लस बी होल क्यूब का। तो यहाँ पर आपने हवाला देना है a प्लस बी होल क्यूब का, वही आपके पास फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा हुआ है, बार बार नहीं लिख रहा आप, लेकिन हर क्वेश्चन में लिखेंगे। तो एंड में आपके पास यहाँ पर 4/3 प्लस x का होल क्यूब, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। और एंड में आप इस तरीके से आंसर मेंशन कर देंगे, इससे आगे मजीद सॉल्व नहीं होगा। चलें बेटा अब अपने नेक्स्ट टाइप पे आ जाएं। टाइप तो वही है, उसकी सब कैटेगरी है, आपकी टाइप नंबर 8 ही चल रही है, लेकिन उसको 8b बना के हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने टाइप जो 8a सीखी वो थी सम ऑफ होल क्यूब्स, अब हम सीख रहे हैं डिफरेंस ऑफ होल क्यूब्स। तो पहले सम ऑफ होल क्यूब से अब डिफरेंस ऑफ होल क्यूब्स के ऊपर बात कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ होल क्यूब का मतलब a माइनस बी होल क्यूब। फॉर्मूला बहुत आसान है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। जहां पर आपने प्लस लिखा था पिछले फॉर्मूले में, हर जगह माइनस साइन लिख दें, आपके पास a माइनस बी होल क्यूब आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर सवाल ये गिवन है, दूसरा किताब में मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पर आपका 16x² माइनस 4x की पावर 4 ये सवाल होगा, अदरवाइज आप उस सवाल को करना चाहेंगे वो सॉल्वेबल नहीं होगा, आंसर किताब वाला नहीं आएगा। तरीकेकार आपके पास यही है, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन कर लें। पहला स्टेप आप वही उतारेंगे जो सवाल इटसेल्फ है। तो ये आपको सवाल किताब में गिवन है, जिसको मैंने करेक्ट करवा दिया है, अपनी पावर्स वगैरह ये करेक्ट कर लें। यहां पर भी आपने उसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है a क्यूब और b क्यूब क्या है। तो x की पावर 6 माइनस 64/27, ये a क्यूब माइनस b क्यूब बन सकता है। प्लस आप यहाँ पर पहले माइनस 4x की पावर 4 ले लें, माइनस 4x की पावर 4, और फिर प्लस 16x²/3। क्यों मैंने माइनस 4x की पावर 4 लिया? क्योंकि मुझे माइनस 3ab चाहिए, तो माइनस कॉमन लेना है मुझे। अब यहाँ पर इनको a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म में लिख लें। आपके पास यहाँ पर x की पावर 6 को x² का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 64/27 को मैं डायरेक्ट 4/3 का होल क्यूब लिख सकता हूं। आप चाहें तो एक स्टेप जिस तरह पीछे वाले सवाल में कराया वैसे कर सकते थे कि आप 4 क्यूब और /27 को 3 क्यूब लिख सकते थे, फिर बाद में होल ले लेते, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहां से आप माइनस 4x² कॉमन लेंगे, तो पीछे आपके पास 4x² कॉमन लेने पे x² बच जाएगा, और यहाँ प्लस साइन है, माइनस कॉमन लेने पर आपके पास माइनस बीच में आएगा। इधर से 4x² लिया तो आपके पास 4/3 ये ब्रैकेट में वैल्यू बच जाएगी। आपने आइडेंटिफाई करना था कि a और b क्या है, a क्यूब और b क्यूब से a और b पता चल गया। ब्रैकेट में a और b वही आ रहा है जो आपने वहां पर अलग किया था, तो ये a b यहां पर जो आपने अलग किया ब्रैकेट में वही a माइनस बी की फॉर्म आ रही है, यानी फॉर्मूला अभी तक आप सही बना रहे। एंड में आप यहाँ पर x² का क्यूब माइनस 4/3 का क्यूब, ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, माइनस 3, a आपके पास x² है तो माइनस 3x², b आपके पास 4/3 है, इंटू a माइनस b। तो अब आपके पास 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 इंटू x² माइनस 4x², वापस वही वैल्यू आ गई जो ऊपर आपकी गिवन थी। यहां तक आपने अपने फॉर्मूले को अरेंज करना सीखा है। अब आपने जिस तरीके से ये फॉर्मूला अरेंज करना सीखा है उसी तरीके से आप अब जब वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, वही फॉर्मूला आ गया जो आपके इस टाइप में सिखाया गया है, मैं सिखा रहा हूं। आपने हवाला देना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, जो भी स्टेटमेंट आपका दिल चाहे
स्टेटमेंट लिखनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या बाय यूजिंग फॉर्मूला, जो भी आप लिखें। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, पूरा लिख दें, वही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, दोबारा उठा के एज इट इज लिख दें। एंड में आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 का होल क्यूब, और यही आपका फाइनल आंसर है। यहां तक आप अपना सोल्यूशन एंड कर देंगे। बेटा आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी करेक्शन करनी है। आपकी किताब में यहाँ पर डिफरेंट साइन है, इसको माइनस कर लें। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट वैल्यू है, इसको 5 कर लें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पर 36 नहीं लिखा हुआ, इसको 36 लिख लें। तो ये 2 सवाल हैं, इसको मैंने यहाँ पर पूरा प्रॉपर लिख दिया है, वहां अपनी किताब में करेक्शन कर लें। आपने इसको घर पे ट्राई करना है, होमवर्क है। जितने भी मैंने अभी क्लास में डिस्कस नहीं किए वो सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होगी हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे। बेटा आप लोगों के ये होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट पहले डिस्कस कर रहा हूँ, या आप लोगों को जो कंफ्यूजन थी उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। सवाल आपके पास ये गिवन है, तरीकेकार आपको मैंने सिंपल सा बताया। पूरे सवाल में, पूरी एक्सप्रेशन में आइडेंटिफाई करें ए क्यूब और बी क्यूब कहाँ है। तो ए क्यूब और बी क्यूब जब आइडेंटिफाई हो गया तो बाकी चीजें आगे लिख दें। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में 18x कॉमन है, ये तो आपका a का क्यूब और ये b का क्यूब, तो a 2x है, b आपके पास 3 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पर 18x कॉमन लेंगे तो इधर 2x प्लस 3 पीछे रह जाएगा। अब ये 18x को आपने 3ab की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होगा a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो 3ab आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 18, तो 18x वापस आ जाएगा। आपका फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी की फॉर्म में मौजूद है। हवाला दें बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी होल क्यूब, एंड में आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब। इस तरीके से ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास 6th पार्ट है, यहाँ पर आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है। इधर आपने आइडेंटिफाई करना है कि a क्यूब और b क्यूब क्या है। तो a क्यूब और b क्यूब अलग लिख दें और बाकी जो वैल्यू है उसको अलग लिख दें। यहाँ पर आपके पास 8x क्यूब अपॉन 27 बेसिकली 2x अपॉन 3 का होल क्यूब है, और सिमिलरली ये 3y अपॉन 2 का होल क्यूब है। यहां से आपने x और y सिर्फ कॉमन आ रहा है, इन दोनों एक्सप्रेशन से एक्स वाई कॉमन आया, तो यहां से आपने एक्स वाई कॉमन लिया तो 2x, और इधर से एक्स वाई कॉमन लिया तो आपके पास 9y अपॉन 2। लेकिन यहाँ पर आपके पास a और b, a आपका 2x अपॉन 3 है, b आपका 9y अपॉन 2 है। यहाँ पर 2x तो है लेकिन अपॉन में 3 नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये a है तो ये भी a है। सिमिलरली b आपके पास 3y अपॉन 2 है, यहाँ पर 3y अपॉन 2 होना चाहिए था लेकिन 9y अपॉन 2 है। तो a प्लस बी की ब्रैकेट को अभी आपने सॉल्व करना है। यहां से अगर मैं 9 है 3 इंटू 3 होता है, 3 कॉमन ले लूं, तो 3 कॉमन तब आ सकता है जब इधर भी कोई 3 वैल्यू गिवन हो, 3 आपके पास फैक्टर हो, लेकिन यहाँ पर 3 फैक्टर अगर नहीं है तो अब यहाँ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस आपको करवाता हूं कि यहाँ पर आपको जबरदस्ती 3 कॉमन लेना है। जबरदस्ती 3 कॉमन लेने का तरीका ही होता है कि आपके पास जहां से जो वैल्यू कॉमन लेनी है वहां पर उस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं। मुझे 3 कॉमन चाहिए था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, जाहिर है ये आपस में कैंसिल आउट होके वापस 2x दे देंगे जो सवाल इटसेल्फ है। 9 आपके पास 3 इंटू 3 होता है। अब जब आपने जबरदस्ती 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो अब आपके पास ये 3 और ये 3 दोनों कॉमन है, दोनों के पास 3 कॉमन आ गया। आप इस 3 को बाहर लिख देंगे। अब जब बाहर लिखा तो ये वाला जो अपॉन में 3 था 2x अपॉन 3 वैल्यू हो गई। 2x अपॉन 3 आपके पास a की वैल्यू थी, तो a आपके पास आ गया। सिमिलरली प्लस b आपके पास 3y अपॉन 2 था, आपने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 3y अपॉन 2, वही चीज आपके पास b 3y अपॉन 2 थी, आ गई। तो यानी कि आपने a प्लस b की फॉर्म प्रॉपर कर ली। अब आपके पास यहाँ 3xy है, 3xy बेसिकली 3ab की फॉर्म में है। आपके पास फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये आपका फॉर्मूला है, हवाला देंगे a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 से कैंसिल होगा, 2 इस 2 से कैंसिल होगा, एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा, वापस 3xy वैल्यू दे देगा। तो 3xy आपके पास वही वैल्यू आ गई। आपने इन दिस फॉर्मूला आपने फॉर्म के इस फॉर्मूले के मुताबिक लिख दिया। तो फॉर्मूले की फॉर्मेशन हो गई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
एंड में आपने हवाला दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब, जो भी है ये खुद लिख दें पूरा, ए प्लस बी का होल क्यूब आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। बेटा अब इसको देख लें, सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सवाल में वही तरीका, ए क्यूब और बी क्यूब को आइडेंटिफाई कर लें। ए क्यूब और बी क्यूब जब आपको मिल गए तो आपने यहाँ पर ए क्यूब और बी क्यूब अलग कर लिए, बाकी वैल्यूज अलग कर ली। अब ये आपके पास जेड क्यूब अपॉन 8 बेसिकली जेड अपॉन 2 का होल क्यूब है। सिमिलरली वाई क्यूब अपॉन 27 वाई अपॉन 3 का होल क्यूब है। इन दोनों में आपके पास ये एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन z और y कॉमन था और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन था। जाहिर है 4 क्या होता है 2 इंटू 2 और 6 होता है 2 इंटू 3, तो दोनों में 2 कॉमन था तो डिवाइड बाय 2 भी कॉमन लिया। यहाँ पर आपके पास z अपॉन 2 बच गया, यहाँ पर आपके पास y अपॉन 3 बच गया। अब ये z y अपॉन 2 बेसिकली 3ab की फॉर्म में होगा। a और b आपको पता है क्या है, तो प्लस 3a आप लिखें b लिखें। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट अगर करेंगे तो वापस जेड वाई अपॉन 2 ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ब्रैकेट आपके पास ऑलरेडी a प्लस बी की फॉर्म में है, तो आपने हवाला देना है बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये आपने हवाला दिया, एंड में आपका आंसर z अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 का होल क्यूब आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। होमवर्क आप लोगों का था ये सवाल आपके पास ये गिवन है। इस सवाल में मिस्टेक थी जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर माइनस साइन करना है और यहाँ पर आपने डिवाइड बाय 5 लिखना है। अब आपने यहाँ पर उसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है ए क्यूब और बी क्यूब क्या है और बाकी वैल्यूज को आपने अरेंज करके लिख देना है। यहाँ पर ये ए क्यूब है तो ए आपके पास एक्स अपॉन 5 होगा, वाई क्यूब आपका बी क्यूब है तो बी आपका वाई होगा। इन दोनों एक्सप्रेशंस में आपके पास 3/5 कॉमन है और एक्स वाई भी कॉमन है, तो 3xy अपॉन 5 ये आपने कॉमन लिया। तो इस एक्सप्रेशन से जब 3xy अपॉन 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास x अपॉन 5 बचेगा। सिमिलरली इससे जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास सिंपल y कॉमन आएगा। अब यहाँ पर आपने ये तो a क्यूब है तो a आपके पास x अपॉन 5 है, b क्यूब में b आपको पता है और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको नजर आ गया कि ये a माइनस बी की फॉर्म आ गई, तो आपका 3xy अपॉन 5 3ab की फॉर्म में होना चाहिए। आपने उसी तरीके से लिख दिया माइनस 3ab, तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे वही ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ पर हवाला देना है बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूले की फॉर्म आ गई, आपने हवाला दिया और एंड में आपने x अपॉन 5 माइनस वाई का होल क्यूब, ये आंसर आपका आएगा। बेटा आपने फिफ्थ पार्ट पे देख लें, आपके पास सवाल ये गिवन है, इसमें मैंने करेक्शन करवाई थी, आपसे कहा था कि यहाँ पर प्लस 36 ऐड कर लें, यहाँ 36 आएगा। तरीकेकार वही है, ए क्यूब और बी क्यूब आइडेंटिफाई करें। ए क्यूब और बी क्यूब आइडेंटिफाई हो गया तो बाकी वैल्यूज को आपने लिख दिया। अब यहाँ पर ये वैल्यू जेड क्यूब अपॉन 27 बेसिकली जेड अपॉन 3 का होल क्यूब है और 216 वाई क्यूब बेसिकली 6y का होल क्यूब है। यहां पर आपके पास 2zy कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो 2zy कॉमन लिया तो इस एक्सप्रेशन से आपके पास सिर्फ z बचा और इधर से माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस साइन था, माइनस कॉमन लिया तो माइनस 18y आपके पास यहाँ पर वैल्यू रह गई। लेकिन आपको यहाँ पर z की जगह चाहिए z अपॉन 3, क्योंकि ब्रैकेट में आपका a माइनस भी आना चाहिए, a आपके पास है z अपॉन 3, तो इधर आपके z की जगह z अपॉन 3 चाहिए और इधर आपके पास 6y आना चाहिए, यहाँ पर 18y है। 18 आपको पता है 6 इंटू 3 होता है, तो यहाँ से अगर 3 में कॉमन ले लूं तो मेरे पास 6y तो आ जाएगा, लेकिन z में मुझे z अपॉन 3 चाहिए, वो 3 में जबरदस्ती मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा ताकि मुझे 3 मिल जाए। और यहाँ पर आपके पास ये दोनों 3 कॉमन है, आपने इन दोनों 3 को बाहर कॉमन लिख दिया, पीछे क्या बचा z अपॉन 3 और माइनस 6y। ये जबरदस्ती कॉमन लेने का तरीका आपको मैं समझा रहा हूँ, ये आपका एक मेथड है बकायदा। आपको इस मेथड के थ्रू अपनी वैल्यू जो कॉमन नहीं भी आ रही उसको कॉमन लेना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको z अपॉन 3 चाहिए था क्योंकि a आपका z अपॉन 3 है, b आपके पास 6y है, b आपका यहाँ पर भी 6y ही आ गया। अब 3 इंटू 2 6zy, ये वैल्यू आपके पास बेसिकली 3ab की फॉर्म में है। आपके पास ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3
ए बी इंटू ए माइनस बी। अगर ये 3 से 3 कैंसिल कर दें तो आपके पास 6ZY, वही चीज आ जाएगी 6ZY जो ऊपर गिवन है। तो अगर आपको नजर आ रहा है तो आप हवाला दें बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। आपका क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हवाला दिया, एंड में आपने आंसर लिख दिया z/3 माइनस 6y का होल क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया a क्यूब और b क्यूब। a क्यूब आपका b की पावर 6/27 है और b क्यूब आपका c की पावर 6/8 है। a क्यूब b क्यूब जब आपके पास आइडेंटिफाई हो गया तो आप a और b निकाल लेंगे। b की पावर 6/27 बेसिकली b स्क्वायर अपॉन 3 है, तो a आपका b स्क्वायर अपॉन 3, उसका होल क्यूब ले लें a क्यूब। c स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका b आएगा, तो आपका b क्यूब आप c की पावर 6/8, तो c स्क्वायर अपॉन 2 b क्यूब है। माइनस जब आप कॉमन लेंगे बाकी जो बचा कुचा है b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लेने पर आपके पास b स्क्वायर अपॉन 3 माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो a माइनस b वाली कंडीशन फिर आ गई। बीच में जो आपका b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2 है, ये आपका माइनस 3abc की फॉर्म में लिखें तो आपका 3 से 3 कैंसिल होगा, वापस आपके b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2 ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। बेटा ये आप लोगों का लास्ट क्लास में सवाल रह गया था, क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट। तो यहाँ पर आपके पास सवाल ये गिवन है, तरीकेकार वही है कि आपने a क्यूब और b क्यूब को आइडेंटिफाई कर लिया। a क्यूब और b क्यूब आपके पास ये हैं, बाकी वैल्यूज आपने यहाँ लिख दी, तो ये 8x क्यूब अपॉन 27 बेसिकली आपका 2x अपॉन 3 का होल क्यूब है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास 27y क्यूब अपॉन 8 3y अपॉन 2 का होल क्यूब है। यहाँ पर आप माइनस एक्स वाई, इधर एक्स वाई और इधर भी एक्स वाई कॉमन है, तो माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे। आपके पास यहाँ पर एक्स वाई कॉमन लेने पर 2x बचा, और सिमिलरली यहाँ पर आपके पास एक्स वाई कॉमन लेने पर माइनस 9y अपॉन 2 आ गया। यहाँ से आपने प्लस था, जाहिर कॉमन लिया माइनस, तो बीच में माइनस साइन आएगा। जब आप इस वैल्यू को वापस अंदर भेजते हैं तो वही ऊपर वाली एक्सप्रेशन आ जाती है। यहाँ पर आपको 2x अपॉन 3 चाहिए, क्योंकि a आपके पास 2x अपॉन 3 है, ब्रैकेट में भी आपको a माइनस b की फॉर्म चाहिए। तो यहाँ 2x है, अपॉन में 3 नहीं है, तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, और इधर आपका 3y अपॉन 2 होना चाहिए, यहाँ पर 9 अपॉन 2 है, 3 ज्यादा है, तो 3 इंटू 3 में आपके पास यहाँ से ये 3 कॉमन और यहाँ से ये 3 कॉमन। मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉमन लेना सिखाया था। तो जबरदस्ती कॉमन लेने का मेथड ये है, जबरदस्ती 3 कॉमन लेके आपने बाहर लिखा, तो आपके पास इस एक्सप्रेशन से 3 डिनोमिनेटर में बचा रहेगा, 2x अपॉन 3 हो गया, और यहाँ से ये 3 बाहर आके 3y अपॉन 2 में कन्वर्ट हो गया। 2x अपॉन 3 बेसिकली आपका a है, और 3y अपॉन 2 बेसिकली आपका b है। तो आपके पास यहाँ पर 3xy को 3ab की फॉर्म में लिखना है, तो a आपके पास 2x अपॉन 3, b आपका 3y अपॉन 2, यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, 3 इस 3 से कैंसिल होगा, वापस वही ऊपर वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। एंड में आप यहाँ पर हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला खुद लिख लें, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यह आपके पास होता है a माइनस बी का होल क्यूब। हवाला दे के आप अप्लाई कर दें तो आपके पास 2x अपॉन 3 माइनस 3y अपॉन 2 का होल क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो बस यहाँ पर आपका हम आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को जितना भी काम मैंने करवाया, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे सॉल्व कर दिए, बहुत सारे आप लोगों ने खुद कर लिए थे, कुछ मैंने करवाए नहीं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ क्लास में डिस्कस नहीं हुए, सेम इसी मेथड से होंगे, इसी पैटर्न से होंगे, यही फॉर्मूला लगेगा। आपके पास 8A और 8B दो टाइप्स, एक ही टाइप को दो कैटेगरी में कर दिया, दो सब कैटेगरी बना दी, तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, और आपके पास इन्हीं मेथड से, इन्हीं पैटर्न से आपके सारे सोल्यूशन होंगे। क्लियर है यहाँ तक?